आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश सभी के प्रयासों से इस लड़ाई में विजयी होगा। प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। कांग्रेस ने 125 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। सपा रालोद गठबंधन ने भी 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। और मकर संक्रांति का पर्व आज प्रदेश भर में धार्मिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल की क्विज में हमारा प्रश्न था, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म संसद को किस वर्ष संबोधित किया था? सही जवाब है वर्ष 1893 में। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता हैं वाराणसी के प्रदीप कुमार गर्ग। आपको समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम प्रदीप कुमार गर्ग है। मैं बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में एसएससी के पद पर कार्यरत हूँ। रेडियो पर गीत, संगीत और समाचार, क्रिकेट की कमेंट्री इत्यादि सुनने का शौक मुझे बचपन से ही रहा है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हमारे देश में जो आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके संदर्भ में मैं सभी देश के नागरिकों, युवाओं और विद्यार्थियों से ये अपील करूंगा कि वे इस अवसर पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें तथा देश के प्रति अपनी कर्तव्य की भावना का विकास करें। धन्यवाद। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत निश्चित रूप से सभी के प्रयासों से कोविड के खिलाफ लड़ाई में सफल रहेगा। वो कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोविड की स्थिति और इसके संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी के साथ लगातार तीसरे वर्ष जूझ रहा है। इसमें सफलता हासिल करने का एकमात्र रास्ता कड़ी मेहनत है और जीत ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर पहले का संशय अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले वेरिएंट की तुलना में कई गुना तेज गति से लोगों को संक्रमित कर रहा है। उन्होंने लोगों से सतर्क और सावधान रहने को कहा और इस बात पर जोर दिया कि दहशत की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस त्योहारी सीजन में लोगों और प्रशासन की सतर्कता कम नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इसके साथ ही प्रथम चरण की 58 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों में मतदान संपन्न होगा। ये जिले हैं शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़। प्रदेश में 15 करोड़ से अधिक मतदाता विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रथम चरण के लिए नामांकन पत्र 21 जनवरी तक भरे जा सकेंगे। 24 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 27 जनवरी तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव आयोग ने पहली बार नामांकन के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि पहले चरण की 58 विधानसभा सीटों में से 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ सिर्फ 2 व्यक्ति ही निर्वाचन अधिकारी के कक्ष तक जा सकेंगे। प्रत्याशी सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र की प्रति निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा कर सकते हैं। कोविड दिशा निर्देशों के तहत नामांकन के समय किसी भी तरह का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्याशी नामांकन के समय केवल 2 गाड़ियों का ही प्रयोग कर सकते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी है।
कांग्रेस ने कल 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इनमें 50 महिलाओं सहित 40% उम्मीदवार युवा नेता हैं। कांग्रेस ने नोएडा से पार्टी की प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद को फर्रुखाबाद से और कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना को प्रतापगढ़ के रामपुर खास से टिकट दिया गया है। पार्टी ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष आरती वाजपेयी को बांगरमऊ से और मधु रावत को मोहान से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने भी 29 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में पिछले 3 दिनों तक चली बैठक में शुरुआती चरण के मतदान वाली सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं। पार्टी जल्दी ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में किसी अन्य दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी अध्यक्ष मायावती और वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं शिवसेना विधानसभा चुनाव में 50 से 100 उम्मीदवार उतार सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने कहा है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। प्रदेश सरकार में आयुष विभाग में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्म सिंह सैनी ने कल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। श्री सैनी ने कहा कि वो अपने समर्थकों के साथ बातचीत के बाद कोई अगला कदम उठाएंगे। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से भाजपा विधायक मुकेश वर्मा ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि उनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो फैसला लेंगे उनका समर्थन करेंगे। बलिया जिले में पुलिस ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के लिए शहर के विभिन्न मार्गों पर कल फ्लैग मार्च किया। अपर पुलिस अधीक्षक विजय त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस दल ने लोगों से चुनाव में निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन पूर्व 14,765 मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 1,070 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 71,022 हो गई है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,55,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 9,55,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। टीकाकरण के लिए पात्र आबादी में से अब तक 91% से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 55% से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई गई हैं। राज्य में अब तक 22,23,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 38,68,000 से अधिक किशोरों को टीके लगाए गए हैं। मकर संक्रांति का पर्व आज प्रदेश भर में धार्मिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति पर्व की बधाई देते हुए उनके सुख समृद्धि और निरोगमय जीवन की कामना की है। राज्यपाल ने कहा कि मकर संक्रांति के पर्व का मानव जीवन में विशेष महत्व है। मकर संक्रांति का पर्व विशेषतः दान का पर्व माना जाता है। यह पर्व हम सभी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि सभी लोग कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पर्व मनाएं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश सभी के प्रयासों से इस लड़ाई में विजयी होगा। प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। कांग्रेस ने 125 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। सपा रालोद गठबंधन ने भी 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। और मकर संक्रांति का पर्व आज प्रदेश भर में धार्मिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।